हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और आज का ही ये वीडियो है। आज ही ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा क्योंकि कल से कोई वीडियो मैंने बना के रखा नहीं था। तो सुबह के अभी 9 बज गए हैं। 9 बजे से आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और घर सारा फैला है। अभी दिवाली की साफ़ सफाई भी बस ऐसी ही चल रही है। मैंने स्टार्ट तो कब से कर दी थी, पर वही हुआ, किसी कारण मेरे काम थोड़ा लेट हो गए। तो किस वजह से काम लेट हुए हैं वो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमें ना इस रूम में, जो हमारे बेडरूम है, इसमें हमें पेंट करवाना है। पेंट कराने का कोई प्लान था नहीं, अचानक से ही हमें पेंट कराना पड़ेगा क्योंकि इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी ना। ये रूम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है सिलन की वजह से, पूरी काई काई सी लग गई है। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए इस दीवार का क्या हाल हो गया है। इतने इतने भर में ना मैंने इस दीवार पे वॉलपेपर चिपकाया था, जो मैंने ऑनलाइन लिया था मीशो से। वैसे वॉलपेपर की कोई गलती नहीं है, ये दीवार की वजह से ना वो सारा ख़राब हो गया है। तो देखिए यहाँ यहाँ मैंने जितना वॉलपेपर चिपकाया था ना, यहाँ ऐसा हो गया है। फिर मुझे मजबूरी में वॉलपेपर सारा हटाना पड़ा क्योंकि क्या हुआ ना, इस दीवार में ना हल्की फुल्की सी सिलन रहती थी, नीचे नीचे रहती थी। पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो वॉलपेपर चिपकाया तो नीचे की जितनी भी सिलन थी ना वो पहुंच गई यहाँ। और ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की सी सिलन है और वो सारी सिलन ऊपर पहुंच गई। वहाँ पे हमारा बोर्ड भी है जहाँ से लाइट ऑन ऑफ वगैरह होती है, उस वहाँ तक ये पहुँच गई है। और फिर हस्बैंड ने बोला कि ये ऊपर ऊपर जा रही है, सारी दीवार को ये ख़राब करेगा, तो आप ये वॉलपेपर हटा दो। तो वॉलपेपर मैंने हटा दिया। ये वॉलपेपर मैंने करवा चौथ के दिन हटाया था क्योंकि दीवार को सूखने के लिए भी टाइम देना था ना। तो अभी दीवार अच्छे से सूख चुकी है और अब इस रूम में पेंट कराना है। और ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बारिश की वजह से ना सारे घर का हाल इतना बुरा हो गया है क्योंकि हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कंडीशन घर की, इस रूम की। यहाँ देखिए कोने पे, यहाँ ये देखिए ये सारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इधर देखिए ये कोने कोने पे ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस वजह से ना मेरा मन इस रूम की सफाई करने का कर ही नहीं रहा है क्योंकि घर इतना गंदा हो रखा है। तो मैं सफाई भी करूँगी तो क्या ही करूँगी। फिर भी मैंने एक बार सारे जाले वगैरह निकाल दिए थे। फिर मैंने हस्बैंड को बोला आप पेंट करवा दो इस रूम को, क्योंकि चाहे हम रेंट पे रहे चाहे अपना घर हो, जहाँ पर हम रह रहे हैं उस घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और उल्टी छत का हाल भी बहुत बुरा हो रखा है। तो पेंट कराएंगे, देखते हैं। पेंटर मिल भी नहीं रहे पेंटर आजकल, एक तो ना क्योंकि दिवाली का टाइम है तो सभी लोग पेंट करवाते हैं घरों में अपने, पेंटर भी नहीं मिल रहे हैं। तो देखते हैं अगर आज आ जाए पेंटर तो आज हम इस रूम को पेंट करा देंगे। बाकी चलिए अपना काम शुरू करते हैं। घर सारा ऐसे ही फैला है। कल हम लोग एक बर्थडे पार्टी में गए थे, जो कि हस्बैंड के स्टाफ में, मतलब हस्बैंड के साथ जॉब करते हैं, मतलब डॉक्टर हैं, तो उनके बेटे का बर्थडे था। कल हम वहाँ गए थे और घर इतना ज़्यादा फैल रखा है। कल रात को हम गए थे वहाँ पे। और जब कहीं जाना होता है ना, घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सारा सामान हम ऐसे ही फैला के चले गए थे। तो सारा सामान मुझे अभी समेटना है। कल पूरे दिन मैं बच्चों का क्राफ्ट बनाने में बिज़ी थी क्योंकि स्कूल में क्राफ्ट देना था। उसकी वजह से बर्तन भी रखे हैं, कल के बर्तन रखे हैं, पूरा काम बिखरा हुआ है। और ये देखिए घर का हाल, मुझे देख के चक्कर आ रहे हैं खुद ही कि मैं ये सब कैसे समेटूं। पूरा घर ऐसे फैला है। देखिए ये ना कल हम तैयार हुए थे तो ये इसमें पिछली बार हस्बैंड को ड्राई फ्रूट वगैरह मिले थे, तो इसमें ना मैं ऐसे ही सामान रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे रेडी वगैरह होने का बच्चों का, क्योंकि बिट्टू के स्कूल में डांस वगैरह होता है ना, तो ये सब सामान उसी का है। तो इस बॉक्स में मैंने ये सारा फिल करके रखा हुआ है और इसमें कुछ कुछ मेकअप का सामान भी था, तो वो कल इसमें निकाला था। सब ऐसे ही है। और हस्बैंड का ब्लेज़र वगैरह निकाला था। सब मैं जो कपड़े पहन के गई थी सब का बुरा हाल है। तो चलिए फ़िलहाल लगते हैं काम पे। और ये शीशा भी इतना गंदा हो रखा है ना, इसको भी साफ़ करती हूँ और फटाफट से काम पे लगते हैं क्योंकि आज ही ये वीडियो बनाना है और आज ही आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा भी। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए लगते हैं काम पे। तो जी चलिए यहाँ पे कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 9 बज गए हैं और काम मेरे अब शुरू हो रहे हैं। नहीं तो जब एनर्जी होती है ना फुल बॉडी में, तब तो 9 बजे तक मैं अपने सारे काम निपटा भी लेती थी। पर आजकल सुबह के टाइम
मौसम भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है। सुबह ना उठने में भी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा लेज़ीपन आता है, आलस आता है, उठने का मन ही नहीं करता। और बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बनाना, बच्चों का टिफ़िन पैक करके देना, ये सारे काम मैं 9 बजे तक निपटा चुकी थी। बच्चों को स्कूल भेजा, सुबह भी फिर उनका कुछ क्राफ्ट का काम था। एक तो क्राफ्ट के काम करते-करते ना कल का दिन मेरा पूरा इतना बिज़ी गया। बच्चों का क्राफ्ट कंप्लीट कराना, अक्रिस का कराना था, बेटी तो मेरी खुद से कर लेती है। अक्रिस नहीं कर पाता। और ये जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं ना क्राफ्ट वगैरह के, ये बच्चों के नहीं होते, ये पेरेंट्स के होते हैं। स्कूल वाले ना इतना सब कुछ दे देते हैं घर के लिए और इतने छोटे बच्चे कर नहीं पाते। सारा कुछ हम पेरेंट्स को ही कंप्लीट कराना पड़ता है। तो इसी चक्कर में मेरे सारे काम भी कल ऐसे ही हौच-पौच रहा, पूरा दिन ऐसे बिज़ी था। और आज मैं थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही थी क्योंकि एनर्जी बिल्कुल मेरी डाउन हो चुकी थी। मैंने अपनी सुबह की चाय पी ली है, गर्म पानी पी चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ा-सा एनर्जी आई बॉडी में, तो मैंने कहा चलो अब लगते हैं काम पे। और मेरा मन ना आज भी वीडियो डालने का नहीं था। मैं आजकल वीडियोज़ डालने में बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ। मन नहीं करता तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, फिर डालती भी नहीं हूँ। आज फिर मैंने सोचा नहीं यार, आज तो डाल देते हैं। क्योंकि फिर ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तो आप लोग वेट भी करते हैं। और फिर अगर आपको यूट्यूब में वीडियोज़ बनानी है तो ये एक आपका जॉब है। जैसे हम ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस से हम छुट्टी नहीं ले सकते ना, चाहे हमारा मन जाने का हो, चाहे ना हो। वैसे ही यूट्यूब को भी लेना है कि मन हो चाहे ना हो, पर आपको इस पे काम करना है, रेगुलरली आपको इसमें एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलो लगते हैं अपनी वीडियोज़ बनाने के काम पे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है वीडियो बनाने में। कल बर्थडे में मैं गई थी, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। तो पूरा दिन कल मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं करा। और कल मैं जब पार्टी में गई तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स ले रखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में, क्योंकि पूरा दिन का वीडियो बना था नहीं और ये वीडियो भी बहुत लेंथी हो गया था, तो मैंने इसमें भी वो शेयर नहीं करा। आने वाली वीडियो में दिखाऊँगी, कल दिखाऊँगी या तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारा एन्जॉय करा, बहुत सारे डांस करा, तो बहुत मज़ा आया। वो मैं आपके साथ छोटी-छोटी सी क्लिप्स हैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल घूम फिर के तो आ गए, अच्छे से बर्थडे भी एन्जॉय करा, पर घर को देख के ना सारा एन्जॉय करा हुआ 1 सेकंड में निकल जाता है, क्योंकि ये घर जो फैला होता है ना, इसको समेटने में फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कल तो हम आए भी काफ़ी लेट ही थे, घर आते-आते हमें 11 बज गए थे और बच्चे तो गाड़ी में ही सो गए थे, क्योंकि दिन भर स्कूल होता है, फिर बच्चे थक भी गए थे काफ़ी। तो फिर बच्चों को मैंने सुलाया, फिर मैं लगी दोबारा से बच्चों का क्राफ्ट मुझे कंप्लीट करना था। मैं कल रात को 12:30 या 1 बजे सोई थी। उनका क्राफ्ट कंप्लीट करते-करते मुझे इतना टाइम लग गया था। और अभी भी सुबह ना इस वज़ह से आज उठने में भी लेट हो गया, क्योंकि नींद मेरी पूरी नहीं हो पाई, इतना लेट मैं सोई। तो इसी वज़ह से फिर काम मैंने कहा रात को फिर इतना टाइम था ही नहीं ये सब समेटने का। इसमें वॉश करने के कपड़े हैं, कल यहाँ पे बिट्टू ने अपना क्राफ्ट करा था। छोटे-छोटे से टुकड़े क्राफ्ट के गिरे हुए हैं, तो वो सब मैं अभी झाड़ू लगाऊँगी, तभी साफ़ होगा। ये हमारे कपड़े हैं कुछ, क्योंकि पहनते हम 1 जोड़ी कपड़े हैं कहीं जाने के लिए और निकलते हैं 4 जोड़ी कपड़े, उनमें से फिर डिसाइड होता है कि हमें क्या पहनना है। तो ऐसे ही होता है जब भी हमें बाहर जाना होता है ना, तो ऐसे ही होता है। अभी फटाफट से ये कपड़े वगैरह समेटती हूँ, उसके बाद मुझे एक अपना कालीन भी धोना है, सोच रही थी उसको आज ही धोऊँ। तो देखते हैं जैसे भी होगा, आपके साथ वीडियो में शेयर होता रहेगा। अगर आज धोऊँगी तो आपको भी दिखाऊँगी, नहीं तो फिर देखते हैं जैसा भी होगा, कितना जल्दी मैं काम निपटा पाती हूँ। और फिर ये बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर, ये सब कुछ भी वॉश करने हैं, पर्दे, सारी चीज़ें वॉश करनी हैं। पर्दे मैंने अभी तक इसलिए वॉश नहीं करे जो मेरे बेडरूम के हैं, क्योंकि वो ना मुझे चेंज करने हैं, मैं दूसरे वाले लगाऊँगी पर्दे। तो इसलिए मैंने इनको अभी तक हटाया नहीं है, ताकि मैं दिवाली के टाइम पे ही इनको हटाऊँ और दूसरे वाले फिर मैं उसी टाइम पे लगाऊँगी। दिवाली का त्योहार ना होता ही है आपको घर को साफ-सुथरा रखना, और पूरा पॉजिटिव तभी लगता है घर, तभी आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो इसीलिए सभी लोग दिवाली पे ख़ास करके कितनी ज़्यादा सफाई करते हैं, पूरे घर में पेंट वगैरह करवाते हैं। तो दिवाली का त्योहार ना सबसे ज़्यादा अच्छा त्योहार मुझे लगता है। इतनी लाइटिंग और इतना पॉजिटिव त्योहार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये त्योहार।
किचन की सफाई करनी है, किचन की सफाई की तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना, क्योंकि उसमें भी मेरे 3 से 4 घंटे पूरे लगेंगे आराम से। और सुबह के टाइम में इसी वज़ह से नहीं कर पा रही, क्योंकि पहले घर का झाड़ू-पोछा वगैरह हो जाता है, फिर बच्चों को स्कूल लाने का ही टाइम हो जाता है, फिर मुझे अपने यूट्यूब का काम भी करना होता है ना, तो फिर नहीं हो पाता। और फिर बच्चों को स्कूल से लाना है, फिर काम ऐसे ही फैला होता है ना, तो बच्चों को लेने लेने के लिए जाने का भी फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, घर अगर आपका अच्छे से साफ ना हुआ हो, काम अगर टाइम से कंप्लीट ना हो। तो देखती हूँ या तो शाम के टाइम कभी देखूँगी, जैसे लंच के बाद ना लग जाऊँगी किचन की सफाई में, तो शाम तक आराम से हो जाएगा। जैसे भी होगा, क्योंकि मेरी किचन की क्लीनिंग का बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि दीदी किचन क्लीनिंग की वीडियो डालो, डालो। तो जब भी डालूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग होनी है किचन की, सारे कंटेनर वगैरह साफ़ होंगे, पूरे किचन की धुलाई होगी, तो उसमें मेहनत तो बहुत है। तो देखते हैं, जब भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो अकेले करने की ना कभी-कभी हिम्मत नहीं आती है। अगर कोई हेल्प कराने वाला हो तब तो मिल-जुल के काम हो जाते हैं, पर अकेले करना होता है ना तो थोड़ा-सा टेंशन होता है कि कैसे हम अकेले सब कुछ मैनेज करेंगे। और जैसे मेरे दिमाग में दिवाली के लिए इतने सारी चीज़ें चल रही है, सबके घरों में आजकल यही चल रहा होगा, साफ-सफाई, शॉपिंग, कितना सब कुछ होता है ना। मैंने भी कुछ-कुछ चीज़ें अपने घर के लिए मँगा रखी हैं दिवाली के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1-2 पार्सल मैंने आने अभी रह गए हैं, जब सारे पार्सल आ जाएँगे, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या मँगाया है। तो आज मैंने क्या करा ना, जैसे जो रूम साफ करा वैसे वहाँ का झाड़ू पोछा, डस्टिंग सब कुछ साथ में निपटा लिया, नहीं तो फिर क्योंकि जल्दी काम करने का ये तरीका मुझे लगता है थोड़ा-सा चेंज कर दो ना काम करने का तरीका, तो काम का टाइम तो ख़ैर उतना ही लगता है, पर आपको थोड़ा लगता है कि काम जल्दी हो गया। मैंने अपने मंदिर वाले रूम को अच्छे से झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, समेटना सब कुछ कर लिया है। फिर मैं आई किचन में, और किचन की हालत आप देख सकते हो। सुबह मैंने बच्चों को उठाया, उनके लिए लंच बनाया। लंच में मैंने वही रोटी-सब्ज़ी उनको दी थी, हस्बैंड भी रोटी खा के गए, तो हस्बैंड को भी नाश्ता वगैरह करा के भेजा ऑफ़िस, मैंने 1 कप चाय पी है। कल रात जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बाहर गई थी, तो दूध भी कल रात को नहीं आया था। सुबह-सुबह सबसे पहले जाके मैं दूध लेके आई, क्योंकि जिस दिन मैं दूध नहीं ला पाती ना, तो मैं दूध को फ्रिज में रखवा देती हूँ। जो हमारी दूध वाली आंटी हैं, फ्रिज में रख देती हैं वो, तो मैं सुबह लेके आ जाती हूँ, तो गरम करके फिर यूज़ आ जाता है दूध। तो दूध भी अभी गरम करने के लिए रखना है। किचन सारा ऐसे ही मेसी फैला था, क्योंकि वैसा मेरा मन था मैं सुबह उठते ही वीडियो स्टार्ट कर दूँ, पर वही है कि थोड़ा आलस आ रहा था, वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। और सच में आजकल तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता वीडियो बनाने का, मन करता है आज भी रहने दूँ, कल भी रहने दूँ, ऐसे ही मन करता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है। पर क्या कर सकते हैं, ये भी एक जॉब है, और आप अपनी जॉब से, अपनी ज़िम्मेदारियों से चाहे कितना ही भागो, पर वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो काम आपको करना ही पड़ता है। सुबह बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई थी, तो मैंने अपना गैस स्टोव साफ़ नहीं करा था, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं जल्दी से। और बस किचन एक बार साफ़ हो जाएगा ना, काउंटर टॉप साफ़ हो जाएगा, उसके बाद ही मैं नीचे की साफ़-सफ़ाई करूँगी। पहले काउंटर टॉप की सफ़ाई, उसके बाद बाकी के काम होंगे। और इसमें ना बर्तन ये कल के हैं, कल यानी कि रात को तो कुछ बना नहीं था, शाम को चाय वग़ैरह पी थी और दिन में लंच करा था, तो ये सारे बर्तन ऐसे ही हैं। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ होगा कि मैंने इतनी देर तक बर्तन नहीं धुले, क्योंकि कल जैसे ही हमने लंच करा ना, वैसे ही जो मेरा बेटा है क्रिस, उसके स्कूल से मैम का मैसेज आ गया कि कल सारे क्राफ्ट आपको बना के देने हैं। और जैसे ही मैंने लंच करा, सीधा फिर मैं भागी मार्केट, फटाफट से क्रिस की जितना भी मुझे सामान लाना था सारा सामान लेके आई, और फिर मैं लग गई थी उसके क्राफ्ट को बनाने में, क्योंकि 5 बजे का हस्बैंड ने टाइम दे रखा था कि 5 बजे आपको रेडी होके तैयार रहना है, जल्दी जाना है। तो फिर मैंने बर्तन वग़ैरह नहीं धुले थे। अभी मैंने किचन समेटा, सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर दिया था। मैंने ना किचन का गीज़र ऑन कर दिया था, क्योंकि बर्तन कल से रखे हुए थे। फिर मैंने गर्म पानी से धुले ना, तो जितनी भी गंदगी वग़ैरह होती है जल्दी छूट भी जाती है। और साथ ही यहाँ पे दूध रखा था फ्रिज में, क्योंकि मुझे दूध गर्म करने के लिए रखना है। दूध का पतीला, 2 पतीले हैं दूध के, दोनों में ही दूध रखा था।
तो मैंने पतीला धुलना था, तो मैंने कहा पहले दही जमा देते हैं, क्योंकि बिना दही के मेरे घर में नहीं चलता। मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का दोनों को दही डेली चाहिए। अक्रिस तो 2-2 3-3 टाइम दही खा लेता है, उसको दही इतनी ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड को नाश्ते में दही ज़रूर चाहिए। तो दही बिल्कुल ख़त्म थी, मैंने यहाँ पे दही जमा दी है, दूध को हल्का गुनगुना करके। साथ ही यहाँ पे पतीले को मैंने जल्दी से वॉश करके ये दूध मैं गरम करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कल रात का ये दूध है ना, तो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए इसको जल्दी से मैं गरम करने के लिए रख दूँगी। और फिर यहाँ पे किचन की मैंने झाड़ू लगाई, और जो हमारी बाहरी लॉबी है बस यहाँ की झाड़ू लगाई, और अब यहाँ फटाफट से मैं लगा लूँगी पोछा। तो आज मैंने ऐसे ही करा, जहाँ का झाड़ू लगाया वहाँ का पोछा, वहाँ की सफाई पूरी कंप्लीट कर ली। वैसे अगर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ ना खाली किचन की सफाई का, जो मेरा डेली रूटीन होता है, तो पूरा हर चीज़ दिखाने में तो एक वीडियो पूरा किचन का ही बन जाए, क्योंकि किचन में सुबह के टाइम ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आपको खाना-पीना बनाना है, इतने बर्तन वॉश करने हैं, और मैं तो ख़ैर एक बार चाय पीती हूँ, पर जिनकी फैमिली बड़ी होती है, उनके घर में तो सुबह ही कम से कम 5-6 बार चाय बन जाती है। मेरी तो एक चाय बनती है, और फिर बच्चे हैं, बर्तन हो जाते हैं, फिर साफ़-सफ़ाई, काउंटर टॉप साफ़ करना, गैस स्टोव साफ़ करना, तो मैंने फटाफट उसको निपटाया है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करी। बर्तनों का ढेर लगा था, बर्तनों को जल्दी से वॉश करा। फिर यहाँ पे इतना मैंने झाड़ू लगाया था, और यहाँ पे मैंने पोछा भी कर दिया है। बेडरूम की झाड़ू पोछा मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मुझे कालीन वॉश करना था, तो मैंने सोचा कालीन वॉश करूँगी तो मैं बाद में ही वहाँ धुलाई कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपना कालीन अंदर ही वॉश करना पड़ता है, बाहर कहीं इतना जगह है नहीं, और छत पे नल नहीं है, तो छत पे मैं इस वजह से उसको वॉश नहीं कर पाती। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद ये मेरे कपड़े थे, मैंने कल इसमें से ना अपना सूट निकाला था एक। बाहर जाने के जो मेरे कपड़े होते हैं ना, जो थोड़ा-सा इधर-उधर जाने के होते हैं, वो मैं इस बैग में रख देती हूँ, तो ये अलग सा मैं ऊपर रखती हूँ। तो इसमें से 1 आध 2 सूट और भी निकल गए थे, तो मैंने सारे कपड़े इसमें सँभाल दिए हैं। बाकी जो मैं कल पहन के गई थी, वो तो मुझे धुलना है पहले, तभी मैं उसको सँभालूँगी। और जैसे कल हम पार्टी में गए थे, तो जब जो आने-जाने के ऐसे कपड़े होते हैं ना, जो नए कपड़े होते हैं, उनको मशीन में धोना ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। कई बार तो मैं धुल देती हूँ, फिर कपड़े एकदम से ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पर अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी नए कपड़े हैं, उनको मैं सीधा निकाल दूँ, क्योंकि फिर कपड़ों की ना बिल्कुल ऐसे इधर-उधर और कपड़ों में ऐसे मिलते हैं, फिर कपड़ों की क्वालिटी एकदम से ख़राब हो जाती है मशीन में धुलने से। तो मैं इनको ड्राई भी नहीं करूँगी, इनको मैंने बस ऐसे ही धोया, और इनको निचोड़ के मैं सीधा सुखा दूँगी। तो जो-जो हम बाहर कपड़े पहन के गए थे कल, वो सारे कपड़े मैंने धुलने के डाल दिए थे। इसमें मेरा सूट था, बिट्टू के कपड़े, मतलब दोनों बच्चों के कपड़े थे। हस्बैंड की तो ब्लेज़र था, वो तो धुलेगा नहीं, क्योंकि ब्लेज़र वगैरह तो ड्राई क्लीन के लिए ही जाते हैं, और हमारे ही कपड़े थे तीनों के, तो मैंने ये सारे कपड़ों को हाथ से ही धुल दिया था। और कपड़ों को हाथ से धुलने की ना आदत बिल्कुल छूट गई है, तो बहुत आलस आ रहा था। ये कपड़े पहले मैंने निरमा में अच्छे से धो दिए थे, उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये मैंने बाहर बालकनी में बैठ के ही अच्छे से निरमा के पानी में भिगो-भिगो के इनको, मतलब ऐसे ही अच्छे से मल-मल के धो दिया था, क्योंकि कुछ गंदे तो ये थे नहीं, तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। घर पे ना निरमा बिल्कुल ख़त्म था, तो मैंने सुबह-सुबह ज़ेप्टो से निरमा मँगाया, क्योंकि निरमा था ही नहीं बिल्कुल। सबसे पहले मैंने सुबह निरमा ऑर्डर करा, उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े धोए। बस वही 15 मिनट में नहीं, 10 मिनट में डिलीवरी आ जाती है आराम से, तो डिलीवरी हो गई थी जल्दी। फिर मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा दी थी, साथ ही जो हाथ से धुलने के कपड़े थे, वो भी धुल दिए थे, क्योंकि काम काफ़ी दिन से रुक रहा था कपड़ों का ना, ऐसे ही मैं साबुन डाल-डाल के धो दे रही थी, और अभी दुकान जाने का टाइम था नहीं। पर जब आपको ऐसे इमरजेंसी होती है ना, तो ये ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। बस आपको 10 मिनट में डिलीवरी भी मिल जाती है, आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ता। और अभी जो हाथ से धुलने के कपड़े हैं, वो धो दिए हैं, जो मशीन लगाने के होंगे, उनके लिए मैं मशीन लगाऊँगी, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। इससे आगे जो भी वीडियो बनेगा, वो आपको कल देखने को मिलेगा, अगर बनाऊँगी तो। फिलहाल मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।